लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। कॉस्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे भाई। 1 मिनट के लिए सामने देख लो भाई, जिसको पुराना सब जो भूल चुके हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताई थी। ठीक है पुण्या, सामने देखो। सबसे पहली बताई थी टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी से डिनोट करती है। ठीक है, एक आती है टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को मिला दो तो ये बनता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है फिक्स कॉस्ट। क्या होती है? नाम से पता चल रही है, फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज। जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट बेटा, आप प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, इट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। तो वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विच चेंज इन आउट। जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज होती है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, फिक्स वेरिएबल में डिफरेंस समझ आ गया। जैसे रॉ मटेरियल बेटा वेरिएबल कॉस्ट है। आप प्रोडक्शन अगर सपोज करो बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो क्या आप रॉ मटेरियल यूज करोगे? प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो रॉ मटेरियल यूज करोगे? नो। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट विच चेंजेस विच चेंज इन आउटपुट। तो फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विच चेंज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विच चेंज इन आउटपुट। एंड टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इस चैप्टर का एक मेन क्वेश्चन है। ठीक है, मेन फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट। इससे दो फॉर्मूले डिराइव होते हैं बेटा। अगर मेरे को टीएफसी निकालना है तो मैं टीसी में से टीवीसी को माइनस कर दूंगी, वी गेट टीएफसी। समझ आ गया? और अगर मेरे को टीवीसी निकालना है तो मैं टीसी में से टीएफसी को माइनस कर दूंगी, देन वी गेट टीवीसी। ठीक है, क्योंकि आज आप न्यूमेरिकल करोगे तो ध्यान में रखना इस चीज। तो टीसी का मैंने आपको मेन फॉर्मूला बताया टोटल कॉस्ट, फिक्स प्लस वेरिएबल। ठीक है, इधर से टीएफसी निकालना है तो वो भी निकल जाएगी, टीवीसी निकालना है तो वो भी निकल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 कॉस्ट आती है बेटा, ये जहां पे टी है ना इनको हटा के ए करना है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये टोटल की जगह मैं एवरेज कर रही हूँ, तो ये 3 कॉस्ट हमारे पास और आती है। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। एवरेज का मतलब बेटा पर यूनिट होता है। एवरेज मींस पर यूनिट। एवरेज जहां पे भी होती है, फॉर्मूला कैसे याद करोगे? एवरेज जहां पे भी होती है ना, नीचे आउटपुट आता है, सामने क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो एफसी टीएफसी सेम है, तो एएफसी का फॉर्मूला होगा टीएफसी बाय आउटपुट। समझ आई? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो एवरेज का मतलब क्या बताया? पर यूनिट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, बस। तो आप एबीसी डिफाइन करो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट यानी कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक फिक्स्ड है, एक वेरिएबल, एक टोटल कॉस्ट। तो अब इनका फॉर्मूला बनाए तो मैंने आपको क्या सिखाया? एवरेज जहां पे भी है नीचे क्या आती है? सामने वीसी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? टीवीसी अपॉन आउट। ठीक है ना, क्योंकि एवरेज जहां पे भी होती है बेटा नीचे आउटपुट आता है। सामने उधर एफसी थी तो हमने ऊपर टीएफसी लगा दी, इधर वीसी है तो फॉर्मूला टीवीसी बाय आउटपुट आ जाएगा। पीयूष टाइम पे आएगा। ठीक है, ऐसी एवरेज कॉस्ट है बेटा। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टीसी बाय आउटपुट। ठीक है भाई, तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में 6 फॉर्मूले पढ़ चुके। टीसी का ये फॉर्मूला है, इससे 2 फॉर्मूले डिराइव हो, टीसी माइनस टीएफसी टीवीसी हो गया, और टीसी माइनस टीवीसी टीएफसी। ठीक है, फिर मैंने आपको एवरेज के फॉर्मूले बता दिए। एवरेज जहां पे भी नीचे आउटपुट आता है, सामने जो है वो सामने लगा दो। ठीक है, तो हमारे ये भी फॉर्मूले बन गए। इससे आपको एक चीज और दिमाग में रखनी पड़ेगी बेटा, अगर सपोज करो मेरे पास एएफसी और आउटपुट है और मेरे को टीएफसी निकालना है, निकल सकता है? एएफसी इंटू आउटपुट। इधर से टीवीसी निकालना है तो निकल सकता है एवीसी इंटू, और इधर से ये निकालना है तो भी निकल सकता है एसी इंटू आउटपुट। ठीक है ना, तो इन फॉर्मुलों को हम शफल भी कर सकते हैं। 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट है बेटा। लास्ट कॉस्ट हमारे पास आती है मार्जिनल कॉस्ट, जिसको एमसी से डिनोट करते हैं। और मार्जिनल का मतलब मैंने आपको एडिशन बताया। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन का पता हमें फिक्स कॉस्ट को देख के लगता है वेरिएबल को, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो एमसी या तो टीसी को माइनस करके निकलती है, टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, या टीवीसी को माइनस करके निकलती है, टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1। ये ध्यान देना। ठीक है, एमसी इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल, दोनों में से एक को माइनस करके एमसी निकले। तो ये 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट है इस चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे फिक्स कॉस्ट कौन सी थी? विच डू नॉट चेंज विच चेंज इन आउट। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस, और टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज का मतलब क्या बताया?
पर यूनिट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एवरेज जहां पे भी है नीचे आउटपुट आएगा, सामने जो कॉस्ट है वो सामने लगा। तो ये मैं आपको बता चुकी थी। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 रिलेशन पढ़ाए थे। मैंने आपको बोला था बेटा आपको 3 चीजें याद करनी है। एसी कर्व जो होता है ना वो प्रॉपर यू शेप बनता है। एसी की फुल फॉर्म बोलो, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कब बनता है? प्रॉपर यू शेप, जहां से शुरू वहां पे खत्म। ये आपको शेप्स याद करनी है। एवीसी और एमसी की शेप ये होती है, थोड़ा टिक मार्क बोलते हैं, बट टीचर कभी भी बोलेगी तो इसको भी यू शेप ही बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि टिक मार्क तुम्हारे याद करने के लिए वो टिक मार्क है, हाउएवर इट इज यू शेप। तो एसी तो यू शेप्ड है, एबीसी एमसी भी यू शेप है, बट वो बनाओगे तो ध्यान में रखना उसकी पूछ थोड़ी ऊपर जाएगी। ठीक है, एबीसी एमसी की थोड़ा सा ऊपर जाती। तो आपके याद करने के लिए इट इज टिक मार्क, हाउएवर इट इज यू शेप। तीनों कॉस्ट कर्व इज यू शेप। तीसरी चीज जो आपको याद करनी है ना बेटा, वो ये याद करनी है कि एमसी जो है मार्जिनल कॉस्ट, ये इन दोनों के कांस्टेंट पॉइंट को कट करती है। एमसी कट्स द कांस्टेंट पॉइंट ऑफ एसी एंड एवीसी। देखो एवीसी और एमसी की शेप सेम है, ठीक है, बट एमसी जो होती है वो एसी के भी कांस्टेंट पॉइंट को कट करती है और एवीसी के भी कांस्टेंट पॉइंट को याद कट करती है। ये दिमाग में रख। तो मैं आपको 3 चीजें याद करा रही हूँ फिर से। पहली तो मैंने बोला एसी की शेप। एसी की शेप क्या होती है? प्रॉपर यू शेप, जहां से शुरू वहां पे खत्म, कटोरी की तरह। और एवीसी एमसी कैसे बनेगी? टिक मार्क बोलोगे, यू शेप। ठीक है, टीचर कभी भी पूछेगी तो यही बोलोगे इट इज यू शेप, बट वो थोड़ा सा टिक मार्क बने। और एसी और एवीसी के कांस्टेंट को कौन कट करेगी? एमसी। ये याद रखना है कि एमसी कट्स द कांस्टेंट पॉइंट ऑफ एसी एंड एवीसी। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन इसमें आता है एसी एमसी का रिलेशन, तो एसी इज प्रॉपर यू शेप, आपको पता है ऐसे एसी बनता है, ये इसका कांस्टेंट पॉइंट है। बताओ कौन कट करती है? एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। एमसी कट्स द कांस्टेंट पॉइंट ऑफ एसीबी और एबीसी। तो ये देखो एमसी ऐसे बनती है, शेप आपको पता है टिक मार्क बनती है, कांस्टेंट को कट करके ऊपर जाती है, दिस इज एमसी। तो एसी एमसी में रिलेशन पूछा जाता है। तो अब आप देख के बताओ, देखो जब एमसी एसी से नीचे, यानी हम इसको बोलते हैं एमसी लेस देन एसी, तो एसी क्या कर रहा है? राइज की फॉल? फॉल। फिर से रिपीट कर रही हूं, एमसी लेस देन एसी, एसी फॉल। एमसी एसी के इक्वल है, एमसी इज इक्वल टू एसी, तो एसी इस पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट। ठीक है भाई। और जब एमसी एसी से आगे, एमसी मोर देन एसी, तो एसी क्या कर रहा है? राइज, बढ़ रहा है। देखो तो रिलेशन क्या? एमसी लेस देन एसी, एसी फॉल्स। एमसी इक्वल टू एसी, एसी कांस्टेंट। एमसी मोर देन एसी, एसी राइजेस। ठीक है बेटा, ये एमसी एसी में रिलेशन। ऐसी नेक्स्ट रिलेशन आता है एवीसी और एमसी में। तो एवीसी भी आपको पता है कैसे बनता है, ये टिक मार्क, और इसके भी कांस्टेंट को कौन कट करती है? बोलो, एमसी। तो ये देखो इसको कट करा, देन इट राइजेस। अब रिलेशन बिल्कुल सेम है, लेस देन, इक्वल टू, मोर देन। ठीक है, बस एसी की जगह क्या आ गया? एवीसी। तो पहला रिलेशन एमसी लेस देन एवीसी, तो एवीसी क्या कर रहा है बेटा? फॉल। एमसी इक्वल टू एवीसी, एवीसी इज कांस्टेंट। एमसी मोर देन एवीसी, तो एवीसी राइजेस। ठीक है, पुण्य समझ आ रही है एवलीन? ठीक है, तो लेस देन, इक्वल टू, मोर देन, एमसी एसी में भी सेम रिलेशन है, एमसी एवीसी में भी सेम रिलेशन। और अगर मैं इन तीनों कर्व को एक ही कर्व में कंबाइन कर दूं बेटा, कि एसी एमसी एवीसी तीनों का एक ही कर्व में रिलेशन शो करूं, तो ये देखो पहला एसी बना प्रॉपर यू शेप, फिर एवीसी बनता है, और दोनों के कांस्टेंट को कौन कट करती है? बोलो, एमसी। ये देखो यहां से कट करके देन इट राइजेस, ये एमसी। अब एक के साथ एक रिलेशन एक्स्ट्रा बन गया बेटा। अब कैसे बोलोगे? एमसी लेस देन एसी एंड एबीसी, तो बोथ आर फॉलिंग। एमसी इक्वल टू एसी एंड एबीसी, तो बोथ आर कांस्टेंट। एमसी मोर देन एसी एंड एबीसी, तो बोथ आर राइजिंग। तो हमने तीनों का कंबाइन कर लिया। ठीक है, तो ये 3 रिलेशनशिप मैंने आपको बताया। कॉस्ट इजी सा चैप्टर है बेटा, इसमें डेफिनेशन है और ये कर्व्स है। ठीक है, जितना मैं आपको करा चुकी थी, ठीक है ना अभी तक। अब आज की क्लास का नया क्वेश्चन लिखो। लिखो बेटा, y ac कॉमा mc कॉमा abc आर यू शेप्ड। y ac mc abc आर यू शेप्ड। अब ये तीनों टीचर इकट्ठा नहीं पूछेगी कि तीनों यू शेप क्यों है,
ठीक है, या तो पूछेगी वाई एसी इज यू शेप, या बोलेगी वाई एमसी इज यू शेप, या वाई एबीसी यू, तीनों में से कोई भी एक का आएगा यू शेप। अच्छा, कॉस्ट पहले तो मुझे बताओ, कॉस्ट इज इनकम और एक्सपेंस फॉर प्रोड्यूसर? कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए इनकम है एक्सपेंस है? एक्सपेंस। कॉस्ट का मतलब खर्चा, है ना, कॉस्ट तो आपके लिए भी तो खर्चा ही है भाई, कॉस्ट इज एक्सपेंस। इनकम कहां से हो गई बेशर्मो? तो कॉस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर का खर्चा है। तो चाहे मैं एसी की बात करूं, अच्छा याद होगी एसी की शेप कैसे बनी थी? कौन सा यू, प्रॉपर यू, ये एसी था। और एबीसी एमसी भी यू शेप थी, बट वो थोड़ा आपके याद करने के लिए ऐसी बनी थी, टिक मार्क बनी थी। तो ये तीनों कर्व यू शेप है बेटा, एसी भी है एबीसी। अब इसका रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब रीजन आप कैसे भी याद कर सकते हो, ये कॉस्ट है बेटा। ठीक है, इधर आउटपुट आता है, आपको पता है इस पूरे चैप्टर में आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग खर्चा होता है, आपको पता है, जितना प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से आपको खर्चा बियर करना पड़ेगा। आप अगर कर्व्स को देखो ना बेटा, तो स्टार्टिंग में हर कॉस्ट कम हो रही है, फिर हर कॉस्ट कांस्टेंट है, फिर हर कॉस्ट राइज हो रही है। ऐसी एबीसी एमसी भी है, पहले फॉल हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर राइज हो रही है। ऐसी हो रहा है, पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। अब इसके यू शेप का आपको रीजन देना है कि ऐसा क्यों बना। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते, पहले तुम्हारी भाषा में समझा देती हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो, बाइक का एग्जांपल ले लेते, ये लड़कों को बड़ी पसंद आती है बाइक। ठीक है, अब नई नई बाइक होती है ना बेटा, तो शुरू में एवरेज अच्छी देती है, यस और नो? एवरेज अच्छी देती है ना, खर्चा कम लेती है, यस और नो? बोलो, खर्चा कम लेती है ना। अब नई नई बाइक खरीद के लाओगे, शुरू में थोड़ा खर्चा लगाओगे। ठीक है, नई नई बाइक होती है तो एवरेज अच्छी देती है, खर्चा कम लेती है, तो शुरू में कॉस्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग। फिर बाइक एक मिडिल स्टेज में आती है, तो हमें उस पर खर्चा भी करना पड़ता है, जितने का खर्चा करते हैं उतने की एवरेज देती है, तो कॉस्ट बिकम व्हाट, कांस्टेंट। जब बाइक पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, उस पर खर्चा ज्यादा करना पड़ जाता है। ठीक है ना, एवरेज कम देनी शुरू कर देती है, फिर हम सोचते हैं चलो इसको बेच देते भाई, अब तो खर्चा ही खर्चा ले रही, तो कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग। अब अगर आपको बाइक का एग्जाम्पल नहीं या समझ आता है तो बंदी का एग्जाम्पल ले लो, दोनों एग्जाम्पल है मेरे पास, जिसको जो पसंद आ रहा है, सुटेबल है। अब नई नई बंदी होती है ना, नई नई पट्टी है, ठीक है ईमान, तो शुरू शुरू में वो भी खर्चा कम लेती है, हर चीज में एडजस्ट करेगी। ठीक है, फिर आती है अपनी मिडल स्टेज में, अपने रंग दिखाती है। ठीक है, फिर तो कहेगी भाई खर्चा करेगा तो चलूंगी, नहीं तो नो, नो अटेंशन। ठीक है, तो खर्चा करना पड़ जाता है। और जब और बंदी पुरानी हो जाती है, ठीक है, फिर कहती है सिर्फ खर्चा ही खर्चा करो, तो हम कहते हैं ब्रेकअप, कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग। ठीक है, तो अब दोनों में से कोई भी एग्जांपल के अकॉर्डिंग तुम समझ सकते हो। तो शुरू शुरू में हर चीज प्यारी लगती है, बाद में हर चीज बुरी लगती है, समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? तो अभी इस चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है, तो अब सेम ये प्रोड्यूसर के साथ भी होता है बेटा, प्रोड्यूसर का भी सेम बिहेवियर होता है। आपने ये कॉस्ट को ना बेटा, इससे अच्छा कॉस्ट से पहला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था, प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर खर्चा करता है प्रोडक्शन के ऊपर, ये कॉस्ट किस पे लगा रहा है, प्रोडक्शन पे तो लगा रहा है। प्रोडक्शन में अगर आपको याद हो तो टीपी की हमने एक बिहेवियर पढ़ा था, टोटल प्रोडक्ट का। प्रोडक्शन पहले बढ़ता है, याद आ रहा है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर कम होता है। टीपी की ये शेप थी, ये जो शेप है ना, इस शेप को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये इनवर्स यू थी, ये यू शेप, इससे ये शेप बनी। कैसे बनी? अच्छा, मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कब बढ़ाएगा, जब उसको प्रॉफिट होगा, यस और नो? यस। तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कब होगा, जब उसका कॉस्ट बढ़ेगा कि कम होगा? कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस। तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कब होगा, जब उसका खर्चा कम होगा। तो जब टीपी बढ़ता है तो कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, या कॉस्ट कम होती है तो प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता है, कुछ भी कह सकते। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कॉस्ट क्यों कम होती है बेटा, टीपी की वजह से। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन तभी बढ़ाएगा जब उसको खर्चा कम पड़ेगा। और प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर रहा है, क्यों कर रहा है, जब उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और प्रोडक्शन कांस्टेंट, तो कॉस्ट विल बी कांस्टेंट। तो ये जो कॉस्ट कर्व की शेप है ना बेटा, इसको हम एलवीपी से रिलेट करेंगे। फुल फॉर्म बोलो एलवीपी की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तो आपने तीन फेसेस पढ़ी थी, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, रीचेज एट एन मैक्सिमम पॉइंट, लास्ट में टीपी क्या होता है, फॉल होता है, यही होता है ना। तो हमने इस कर्व को इस कर्व से रिलेट करके बताएंगे, अपनी बंदियों के एग्जाम्पल नहीं लिख के आने। ठीक है, वो समझाने के लिए था। ठीक है, ध्यान में रखना। तो चलो अब शुरू करो बेटा, आंसर लिखो। आंसर में पहले लिखो डिफाइन। अगर टीचर पूछेगी वाई एसी इज यू शेप, तो एसी को डिफाइन करोगे, एमसी इज यू शेप तो एमसी को, मतलब जिसके बारे में पूछिए पहले उसकी डेफिनेशन दोगे, विद कर्व लिख दो, साथ में कर्व। आंसर में लिखो डिफाइन विद कर्व। 4
सिंगल एक ही क्वेश्चन है। ये नस काट के आई है आज की क्लास में और बौखला गई है अनुष्का। तो सिंगल ही क्वेश्चन है भाई, ये कोई मिंगल नहीं है, ध्यान में रखना, तुम्हारे दिमाग हमेशा गलत चलते हैं। ठीक है, तो भाई एसी एमसी एबीसी आर यू शेप, सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन दोगे विद कर। अब इसके नीचे लिखो एसी एमसी एबीसी आर यू शेप, एसी एमसी एबीसी आर यू शेप because of law of variable proportion, because of law of variable proportion। क्या हुआ आशीष? पेन नहीं है? पेन दे दो भाई, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो। मानवी, नेक्स्ट कंज को मैं आशीष को इनवाइट करना है। पेन। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है मंथली रखनी पड़ेगी इनके लिए। पेन है तो दे दो बेटा। शक्ल पीछे मुड़ के अपनी शक्ल दिखा, शरीफ है बेटा, वापस कर जाएगा ये। ठीक है, देख लो इसकी शक्ल। ये लो, मिल गया। वो भी खुश होके दिखा रहा है शक्ल, ये देख लो मेरी शक्ल है। लिखो बेटा एसी एमसी एबीसी आर यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लिख दिया आशीष? अब ना दो लाइनें छोड़ दे बेटा, जो बोल रही हूँ फिर वो शुरू कर दे, ठीक है? बाद में ये लाइन लिख ली। देखो बेटा, अब इसके नीचे फर्स्ट ऐसे करके पॉइंट डालना। लिखो इन फर्स्ट फेज ऑफ एलवीपी। अब इतना बड़ा मत लिखना बोर्ड, अच्छा पेपर के अंदर शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, प्रॉपर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे लिखोगे। तो बार बार मैं इतना बड़ा नहीं लिखवा रही बेटा, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है। in first phase of LVP, TP increases. TP increases. In first phase of LVP, TP increases when cost। अच्छा, टीपी कब बढ़ेगा? जब कॉस्ट राइज होगी, फॉल होगी? फॉल होगी। तो टीपी इंक्रीजेस व्हेन कॉस्ट डिक्रीजेस, व्हेन कॉस्ट decreases, therefore ACMC ABC decreases, therefore ACMC ABC decreases। next लिखो, next point, in third phase of LVP। नहीं नहीं, थर्ड बनाते हैं, वो बिटवीन लिखते हैं फिर हम। देखो इन थर्ड फेज ऑफ एलवीपी, in third phase of LVP, TP falls, TP falls when cost। बोलो टीपी कब फॉल होगा? जब कॉस्ट इंक्रीज होगी, when cost increases, when cost increases, therefore ACMC ABC increases, therefore ACMC ABC increases। next point, in between two phases, in between the two phases, TP remains constant, in between the two phases TP remains constant when cost remain constant, when cost remains constant, therefore ACMC ABC are constant, therefore ACMC ABC are constant। ठीक है बेटा, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, why the difference between, why the difference between AC and ABC। हिमांग थोड़ा स्पेस छोड़ दे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर दे, बाद में कंप्लीट करियो इसे, और जहां पे अटकेगा मुझे बोला कर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, why the difference between AC and ABC decreases as output increases। why the difference between, why the difference between AC and ABC decreases as output increases। ठीक है भाई, why the difference between AC and ABC decreases as output increases। देखना भाई, जब हम AC ABC कर्व बनाते हैं ना बेटा, तो ये AC बनता है प्रॉपर यू शेप,
और एबीसी जब मैंने आपको इंक्रीज करवाई थी ना, मैंने बोला था दोनों का डिफरेंस कम होता रहेगा बट दे नेवर इंटरसेक्ट। ये कॉन्टिन्यूसली इनका डिफरेंस कम होता जाता है। ये देखो इस पे इतना डिफरेंस है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, धीरे 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 धीरे, और ये कम होता जाए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है कि दोनों का डिफरेंस कम होता है। तो अब आप मुझे एक्सप्लेन करोगे। देखो पहले तो मुझे बताओ, टीसी का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया, क्या होता है? टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, यही होता है भाई। अब टी को ए कर रही हूं तो एसी इज द सम ऑफ एएफसी एंड एबीसी, समझ गए हो? अब मैं आउटपुट ले रही हूँ बेटा, एक एक करके बढ़ा रही हूँ। देखो आउटपुट 1 2 3 4। पहले तो मुझे बताओ टीएफसी की फुल फॉर्म क्या थी? टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डू नॉट विच चेंज इन आउटपुट। तो फिक्स कॉस्ट तो हर लेवल पे क्या रहेगी? कांस्टेंट, सेम ही रहती है। अब मेरे को एएफसी निकालनी है बेटा। एएफसी का फॉर्मूला याद करो, क्या था? एवरेज जहां पे भी होती है नीचे क्या आता है? आउटपुट। सामने जो है वो सामने आता है। तो एएफसी का फॉर्मूला इज टीएफसी अपॉन आउटपुट, यही होता है। तो निकाल के देखिए, 100/1 100, 100/2 33.3, 25, 20, और बढ़ाते जाओ, कॉन्टिन्यूसली कम होती जाएगी। ठीक है, 100 को जब आप आउटपुट को इंक्रीज करते जाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओगे, तो अपने आप वो डिक्रीज होता जाएगा एएफसी कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अब सामने देखेंगे सभी। एसी और एबीसी के बीच में कौन आ रही है? एएफसी। एसी दोनों का सम है ना। एसी और एबीसी के बीच में एएफसी आती है। एज आउटपुट इंक्रीजेस एएफसी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस, दैट इज व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द टू डिक्रीजेस, इसलिए दोनों का डिफरेंस कम होता है। ठीक है, एसी और एबीसी का डिफरेंस क्यों कम होता है बेटा? एसी और एबीसी के बीच में एएफसी आ रही है। एएफसी का जो बिहेवियर होगा बेटा वो इनको इफेक्ट करेगा। तो एएफसी कम होती जा रही है, इसलिए दोनों का डिफरेंस भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब अगर टीचर पूछे ये दोनों इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, तो बताओ, पहले तो मुझे बताओ एसी एबीसी इंटरसेक्ट कब करेंगे? ये दोनों बेशर्मो इक्वल कब होगी? जब एएफसी क्या होगी? 0। खुद दिमाग लगाओ ना, इंटरसेक्ट तो तभी करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या? इक्वल। इक्वल तो तब होंगी जब ये 0 होगी। अब बात आती है एएफसी कभी 0 होती है? एएफसी तब 0 होगी जब टीएफसी 0 होगी। तो फिक्स कॉस्ट क्या कभी 0 होती है? तो क्या एएफसी कभी 0 होगी? नहीं। तो दैट इज व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मैंने 2 क्वेश्चन बताए, दोनों आपसे पूछूंगी। पहले तो दोनों का डिफरेंस क्यों कम होता है? क्योंकि दोनों के बीच में कौन आ रही है? एएफसी। आउटपुट बढ़ता है तो एएफसी कम होती है, दैट इज व्हाई दोनों का डिफरेंस भी कम होता है। फिर ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि एएफसी कभी भी 0 नहीं होती। एसी और एबीसी के बीच में बेटा एएफसी, एएफसी 0 होगी तो दोनों इंटरसेक्ट कर लेंगे। वो कभी 0 ही नहीं होती, इसलिए दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कम ही होती जाएगी बेटा, वो 0 कभी नहीं होगी, है ना। पॉइंट में निकलती जाएगी। आगे करते देख ले इसको, 4 5 6 7 8 9 10 जितना मर्जी बढ़ा लो। हाँ जी, एग्जैक्ट 0 और 0 में डिफरेंस होता है। कम तो हो ही, मैं तो बोल ही रही हूँ, और बढ़ाते जाओ इसको। 0 तो कभी होगी नहीं ना बेटा। 0 आप खुद सोचो, 0 कब होगी? जब ये 0 होगी, न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो 0 होगी। तो क्या टीएफसी कभी भी 0 होती है? तो फिर कैसे बोलोगे एएफसी कभी 0 होगी? ठीक है, एएफसी कभी 0 हो ही नहीं सकती क्योंकि टीएफसी कभी 0 नहीं होती। न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो एएफसी 0 होगी ना यार। डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर इन्फिनिटी आता है, आपको पता है। इतने तो मैथ्स आपको भी आती है। तो न्यूमरेटर 0 होगा तभी वो 0। तो टीएफसी कभी 0 ही नहीं होती, दैट इज व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? तो आंसर शुरू करो। एसी इज द सम ऑफ, अभिषेक बंदी को बात का टाइम दो बेटा। AC is the sum of AFC and ABC. AC is the sum of AFC and ABC. नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखो, देयरफॉर, ऐसे करके लिखना, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। बॉक्स में डाल दो इसको, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। बॉक्स में डाल दो इसको। एज आउटपुट इंक्रीजेस, नेक्स्ट लाइन में लिखना, एज आउटपुट इंक्रीजेस AFC continuously, बोलो बेशर्मो बोलो, decreases. As output increases AFC continuously decreases,
continuously decreases. Therefore, the difference between AC and AVC, therefore the difference between AC and AVC continuously decreases. AC and AVC continuously decreases. ठीक है, therefore the difference between AC and AVC continuously decreases. कर्व बनाओ, शेड्यूल बनाओ. कर्व बेटा ये मैंने गंदा बना दिया शायद, हो तुम सुंदर सुंदर बना लेना थोड़ा. एक्स पे आउटपुट लेना बेटा, ओरिजिन एक्स वाई प्रॉपर लेते हैं. वाई पे एसी एमसी लिखोगे, सॉरी एसी एबीसी लिखोगे. पहले एसी बनाओगे प्रॉपर यू शेप. और ये मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, इनका डिफरेंस कम होता जाएगा, ये ध्यान में रखना. बट दे नेवर इंटरसेक्ट. तो सही से बनाना. अभी चेक करूंगी फिर आके. और स्केड्यूल में आउटपुट का कॉलम देना 1 2 3 4 जितना भी शो कर दो. टीएफसी दे देना, फिर एएफसी बना देना. बस सुंदर सुंदर कर्व होना चाहिए. ये कटोरे बहुत काम आएंगे, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, पढ़ाई नहीं करोगे तो. रुद्राक्षी ये गलत हो गया ना. देख, एक कर्व इसको यहाँ से फैला के नहीं ले जाना. या आपने बेटा ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे डिफरेंस ऐसे बढ़ रहा है. इसको इसके पास पास लाओगे जितना ला सकते हो, बस टच नहीं करोगे दोनों को आपस में. ठीक है. हम्म. हाय हाय आशीष, कितना करंट लग रहा है ये लाइनों पे. इतना गंदा, उल्टी आ रही है देख के. ठीक है, मजा नहीं आता यार वर. ठीक है, थोड़ा सा इसको ना भूमिका यहाँ से ऊपर लेके जा, और उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जा. ठीक है. पता नहीं यार ये तुम कौन कौन सी शेप बना रहे हो, समझ नहीं आ रही सही से मुझे. ऐसे ठीक है बोलने का भी मन नहीं हो रहा मुझे तुम्हारी कर्व्स देख देख के. यहाँ से कैसे फैल गया अनुष्का ये. अभी मैंने बताया था ना, उसके पास पास जाएगा. आरमिति का. ठीक है. ठीक है. हाँ ठीक है. अनु, थोड़ा ऊपर करियो. ठीक है. तूने बहुत चिपका दिया उसको. पीयूष, शालोम, टच कर गया क्या ये. डरा दिया तूने तो बिल्कुल. जसमें, साधना. हाय हाय, क्या यार, इतना चिपका दिया तूने जसमें. पास पास, थोड़ा दूर दूर. हाँ ये सही. कौन रह गए, हिमांक. हाँ ठीक है. मानवी हो गया. हाँ मानवी दिखा दे. सनप्रीत. अनुष्का बना दिया दूर दूर. पास पास. कुछ तो कुछ ज्यादा ही चिपक रहे हैं, और कुछ बहुत दूर हो जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे. ठीक है फिर भी. डर लग रहा है ये कटोरे देख देख के तुम्हारे. इतने बड़े बड़े, कुछ इतने छोटे छोटे. ठीक है ना, समझ ही नहीं आ रही मुझे तो. हो गया भाई, स्केड्यूल कर दोनों डन. अरे अनुष्का तो दिखा नहीं रही है जान जान के मुझे. ठीक है. हो गया भाई. चलो बेटा, अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स. नहीं, एक क्वेश्चन और रह गया. एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया बेटा. लिखो गिव रिलेशनशिप बिटवीन, लास्ट क्वेश्चन रह गया, फिर न्यूमेरिकल करेंगे. गिव रिलेशनशिप बिटवीन
गिव रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एबीसी। फटाफट कर लो बेटा, अब ये पूरा आता है तुम्हें। गिव रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एबीसी। आंसर तुम्हें पता है, पहले डेफिनेशन देनी है फिर कर्व देना है, आपको पता है। आंसर में पहले डिफाइन कर दो एसी एबीसी। गिव रिलेशनशिप बिटवीन एसी एबीसी। अब फिर से बना दो यार एसी एबीसी का कर्व। कैसे लिखोगे? सेम एज ऊपर वाला, सेम एज ऊपर वाला लिखोगे? नहीं नहीं, ठीक है भाई, एसी एबीसी फिर से बनाने का कष्ट नहीं कर रहे हो? सब लिख रहे हैं सेम एज ऊपर वाला, ऊपर वाली। अब भाई ये ध्यान से एक बार देख लो, ये एसी का कांस्टेंट पॉइंट बाद में आता है, एबीसी का कांस्टेंट पॉइंट पहले आता है। ये ध्यान रखना, कहीं दोनों के कांस्टेंट पॉइंट तुम्हारे साथ साथ जा रहे हो, एक ही के नीचे एक। एबीसी थोड़ा पहले कांस्टेंट होके फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बनाना जरा। ओ माय गॉड आशीष, कत्लेआम हो रहा है ये यहाँ पे तो। ये तो गले का हार बना रहा है ये। किसी को लेके जा रहे हैं आशीष। हाँ ठीक है, यही है, यही है सैम। हाँ ठीक है, जैसे मैं तेरे को कर्व्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। और भाई देखो, जब पेपर में टीचर ये क्वेश्चन देगी रिलेशनशिप का, तो तुम क्या इतने छोटे छोटे से कर्व बना के उसको देख के आओगे? मुंह पे चाटा मारेगी वो तुम्हारे, ध्यान में रखना। ये कई तो इतने छोटे छोटे बना रहे, कई इतने बड़े बड़े बना रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहे, हार की तरह। हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ये छोटा बड़ा ये क्या हो रहा है यार ये जिंदगी में? यही है, यही है आशीष। सब, सब मोह माया। हाँ ठीक। हम्म, ठीक है भाई। अब देखो बेटा, ठीक है, देखो बेटा, पहली बार जिंदगी में। सुनो बेटा, अब ये कहीं पे ना देखो ना, इंटरसेक्ट कभी नहीं कर रहा, ये देखो दोनों आपस में। जैसे एमसी एसी का रिलेशन था तो हम कहते थे लेस देन, इक्वल टू, मोर देन, ऐसे करके बताते थे। ये तो आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो हम रिलेशन कैसे शो करेंगे? रिलेशन आप पहले तो ये दोगे बेटा कि एवीसी का कांस्टेंट पॉइंट एसी के कांस्टेंट पॉइंट से पहले आता है, ये फर्स्ट रिलेशन। हाँ सर। कौन? सर लगेगा अभी 10 मिनट, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट रिलेशन, मिड पॉइंट ऑफ एबीसी कम्स बिफोर द मिड पॉइंट ऑफ एसी। फर्स्ट रिलेशन ये है, मिड पॉइंट ऑफ एबीसी comes before the midpoint of AC. Midpoint of ABC comes before the midpoint of AC. Before the midpoint of AC. Second लिखो, when AC and ABC increases, second relation, when AC and ABC increases, comma लगाओ, the difference between the two, the difference between the two decreases. When AC and ABC increases, the difference between the two decreases. अच्छा, इसका रीजन आपको पता है ना, दोनों का डिफरेंस क्यों कम होता है? एएफसी कम होती है, ठीक है ना। तीसरा रिलेशन लिखो, एसी एंड एबीसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। AC and ABC never intersect each other because AFC never become zero. AC and ABC never intersect each other because AFC never become zero. Never become zero. और लास्ट बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ड्रॉ AFC कर, बस ये 1 मार्कर। ड्रॉ AFC कर। अब AFC की इतनी बारी हो रही है तो हमने AFC का आज तक कर्व ही नहीं बनाया, देखो AFC कर्व बनाना है।
और ये पक्का मेरे को भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आप गलत बनाओगे। ठीक है, तो सही बनाना प्लीज, मेरी उम्मीदें तोड़ देना। ठीक है, एएफसी कर्व बनाना है। 4 नंबर को बेटा, कोई रिलेशन आता है इकोनॉमिक्स में 4 मार्कर। हाँ, एएफसी कर्व बनाना है भाई मेरे अब। ठीक है, अच्छा एएफसी का बिहेवियर आपको पता है कि जैसे आउटपुट बढ़ता है तो एएफसी कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज। क्या एएफसी कभी जीरो होती है? नहीं, क्योंकि टीएफसी भी कभी जीरो नहीं होती। तो एएफसी कर्व ना कैसे बनेगा, पहले 1 मिनट देख लो। यहां से डिस्टेंस में ना कोई भी एक पॉइंट ले लेना, जो डिस्टेंस होगा ना एक्स पे भी डिस्टेंस में उतना ही गैप का पॉइंट लेना। ठीक है, दोनों साइड। फिर इसको कॉन्टिन्यूसली दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना बेटा, ये ऐसी शेप बनेगी। ऊपर की तरफ नहीं आएगी, ध्यान में रखना, ऐसे नीचे की तरफ ये ऐसे करके जाएगी। तो एएफसी की ये शेप होती है बेटा, ऐसे बनता है बेटा ये। ठीक है, बनाओ चलो। ओए नीचे से ऊपर नहीं, अभी बोला ये नीचे नीचे ही जाएगा ऐसे, यहां से ऊपर बैक नहीं मारेगा। 1 मार्कर कर्व है बेटा ये। कैसे सनप्रीत ऊपर जा रही है वो नीचे से? ये भाई फिर अगर तुम्हें फिर से गड़बड़ लग रही है तो ये देखो, ऐसे जैसे हमने ये लेके गए ना, ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे डिक्रीज होगा, ये यहां से बैक नहीं मारेगा। तूने हाथ हटा अपना, पक्का बैक मारा था तूने। एएफसी ठीक है, थोड़ा कर्व नहीं लग रहा ये पर। हाँ, ये क्या कर दिया तूने अभिषेक, ये कर्व है तेरा, ये एल बन गया ये तो, ये बना दिया देखियो। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं कैसे सैम, ये ऊपर कैसे जा रहा है यहाँ से? तुम भाई ये देखो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से भी इसको मरोड़ रहे हो, यहाँ से भी मरोड़ रहे हो, ये क्या होता है भाई? वो सीधा सीधा नीचे आ रहा है, वहां से भी बैक नहीं मारा। हाँ सही है अरमीत। हिमांग यार तेरा भी बहुत पास हो रहा है एक्स के। हाँ ठीक है मानवी, बस ये ना थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर्व में जाएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, कर्व नहीं जा रहा, बस तुम्हारा सीधी सीधी लाइन जा रही है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ ये सही है। हाँ अभी फिर ऊपर लेके आ रही थी ना उसको नीचे से मरोड़ के। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं जाएगी अभिषेक लाइन। हाँ सही है। अब इसकी शेप लिखो, 1 मार्कर आती है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर बोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है बेटा? एएफसी के नीचे जितने रेक्टेंगल्स है ना वो सेम साइज के बनेंगे। अब ये तुम मुझसे पूछ नहीं रहे कि क्यों सेम साइज के बनेंगे, तो रीजन मैं ही दे देती हूँ। एएफसी का फॉर्मूला क्या था? टीएफसी बाय टीएफसी हर लेवल पे क्या रहता है? तो एएफसी के नीचे का एरिया सारा क्या है? टीएफसी। टीएफसी कांस्टेंट है, इसलिए इसके सारे रेक्टेंगल सेम साइज के बनेंगे इसके नीचे, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, एरिया बिलो एएफसी इज टीएफसी, क्योंकि एएफसी टीएफसी से बना है। ठीक है, तो टीएफसी आपको पता है फिक्स कॉस्ट वो है जो हमेशा सेम रहती। ठीक है, तो जितने भी रेक्टेंगल बना दो सबका साइज जो होगा वो सेम जाए। ठीक है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है अभिषेक, ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, झुकेगा नहीं है? ठीक है भाई, हो गया। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल करोगे, पैकअप। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है हिमांग, प्लीज, मैं तेरी भावनाएं समझ रही हूँ पर अभी टाइम है जिसको तूने टाइम दिया है। ठीक है, बड़ा बीएससी पढ़ रहे हो आजकल, कुछ नहीं पढ़ रहे तुम लोग, जिंदगी तबाह हो रखी है। बिग बॉस देख रहे हो तुम लोग? देखो यार, जो नहीं देख रहा प्लीज, जिसको बोलूंगी उसी को वोट एंड सपोर्ट करना फाइनल में। ठीक है, और साल मैं ही जिताती हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना, बिग बॉस जरूर देखो, क्योंकि जिंदगी में तुम्हारा वैसे ही इतना स्ट्रेस है बेटा। ठीक है, तो वो स्ट्रेस, अगर किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं ठीक है टीवी भी देखने के लिए, बिग बॉस के लिए कई पेरेंट्स कहते हैं नहीं देखना, तो उनसे मैं पर्सनली बात कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगी देख लो, पता चले घर पे भी चै चै कर रहे हो बिग बॉस की तरह, यहाँ पे भी नंबर नहीं आ रहे, तो मम्मी किस दिन बिग बॉस बना देगी तुम्हारा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बेटा आप सामने देखो।
बुक का पेज नंबर 6.18 निकालो। बुक का पेज नंबर 6.18। शेयर कर लो बेटा किसी से। 6.18 निकालिए, सारे न्यूमेरिकल है बेटा इस पेज पे, देखो मिल गए। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लिया। अब इसको करना सीख लो बेटा बस, ये ठीक है। आपको आउटपुट गिवन है और साथ में कॉस्ट लिखा है। जब कॉस्ट के आगे कुछ ना होना तो वो हमेशा टोटल कॉस्ट होती है, दिमाग में रखना। जब कॉस्ट के आगे कुछ नहीं है तो हमेशा टोटल कॉस्ट होगी। तो यानी मुझे आउटपुट गिवन है क्वेश्चन 1 में और टीसी गिवन है। कोई भी क्वेश्चन इधर भाई सामने वाले समझो, कोई भी क्वेश्चन ऐसे हॉरिजॉन्टली सॉल्व नहीं करते, उसको वर्टिकली बनाना पड़ेगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो जीरो आउटपुट पे अभी सामने देखो, एक मिनट, सपोज करो मैं कुछ भी वैल्यूज ले रही हूँ, मेरे को टीसी ये गिवन है बेटा। जीरो पे जो टीसी होती है ना वो हमेशा टीएफसी होती है, दिमाग में रखना। मैंने आपको समझाया था कि जीरो लेवल पे जो टोटल कॉस्ट होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। और फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हर आउटपुट पे क्या रहती है, सेम। तो आप सबसे पहले क्या करना, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन है ना, आउटपुट जब भी जीरो गिवन है, जीरो पे जो टीसी होगी वो टीएफसी पुट कर देना और टीएफसी को हर लेवल पे क्या रख देना, कांस्टेंट रख देना। तो टीएफसी निकल गई। अब इसी क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ टीवीसी बताओ। बताओ टीसी का फॉर्मूला क्या था, टीसी का फॉर्मूला क्या था, टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीवीसी कैसे निकलेगी, टीसी माइनस, तो दिस माइनस दिस करके आपकी ये भी आ जाएगी सारी, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ एएफसी निकालो, निकल जाएगी, यस और नो। एएफसी इज टीएफसी बाय, तो एक एक करके 50/0 50/1 ऐसे करते रहना, एएफसी आ जाएगी। फिर मैं कह रही हूँ एबीसी निकालो, निकल जाएगी, टीवीसी बाय आउटपुट, वो भी निकल जाएगी। फिर मैं कह रही हूँ एमसी निकालो, एमसी निकलती है टीवीसी को माइनस करके, पहली 0, 10 - 0 10, 20 - 10 10, ऐसे नीचे से ऊपर माइनस करते रहते तो एमसी भी निकल जाएगी, ठीक है भाई। तो न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अब आपका होमवर्क है कि 1 to 6 न्यूमेरिकल आप प्रिपेयर करके आओगे, ठीक है, करके आओगे।